नमस्कार साथियों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 24 फरवरी को हुआ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए जो परीक्षा हुई थी, उसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न 15 प्रश्न आए थे पेपर में। उन प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही है खंड फर्स्ट हिंदी विषय के 15 प्रश्न है, ये पेपर है। इसमें से हम हिंदी विषय के जो 15 प्रश्न है उनके उत्तर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है घोड़ा का बहुवचन है। तो बच्चों साथियों, घोड़े का बहुवचन होगा घोड़े, तो इसका बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। अ ऑप्शन में है संख्यावाचक, ब ऑप्शन में गुणवाचक, सी ऑप्शन में सार्वनामिक और डी ऑप्शन में परिमाणवाचक। तो साथियों, ये विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो जो हमें मात्रा या वजन बताते हैं उनको परिमाणवाचक कहते हैं विशेषण। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला है ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो साथियों, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी भाषा में वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। तो इसमें होगा अपने मूर्धन्य होगा, ये अपने ट वर्ग में आता है, तो इसका होगा अपना ए ऑप्शन सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। तो साथियों, इसमें होगा महादेवन तो सदा अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो जो अपना काम या अपने स्वार्थ से स्वार्थ मतलब रखता है उसमें अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन सही है, अपना उल्लू सीधा करना। अगला प्रश्न है कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जान हथेली पर रखना ये नहीं होगा, जान है तो जहान है, जान के लाले पड़ना नाक का सवाल है। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन होगा जान है तो जहान है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची हैं भानु और दिनकर, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 8वां शुद्ध रूप साटिए। तो साथ ये प्रश्न कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका सही आशीर्वाद का सही रूप है सी ऑप्शन वाला। अगला प्रश्न है शाश्वत का विलोम मार्ती शब्द कौन सा है। तो साथियों, शाश्वत का नश्वर है, सी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला है गंगा शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है। तो साथियों, गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहा जाता है। अचानक ही फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई आती है। आजकल कोविड-19 नामक रोग ऐसी महामारी बन चुका है जो सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसे रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनके फैलाव इतना नहीं था और उन पर नियंत्रण पा लिया गया था। कोविड के लिए टीका और दवाइयों के परीक्षण हो रहे हैं, आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए सौम्य सावधानी बरतनी होगी। तो साथियों, इस जो अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है शब्द विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो इसमें 11वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, फैलाव। अगला प्रश्न किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है। परीक्षण, फैलाव, नियंत्रण, निदान। तो साथियों, इसमें फैलाव शब्द सही है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगला है महामारी उस रोग को कहा जाता है जो अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बनता है। तो इसको सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है
14 भारत में ये महामारी कभी नहीं फैली है। जो ऊपर अनुच्छेद दिया गया है इसमें निमोनिया नामक बीमारी भारत में अभी तक नहीं फैली है। तो इस आपको ये जो गद्यांश था इसको पढ़कर इसके उत्तर देने थे। अगला प्रश्न है, लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आश्वासन है, क्योंकि ये अपने निबंध के अनुसार जो अपने गद्यांश दिया हुआ है उसके अनुसार टीके और दवाइयों पर परीक्षण हो रहे हैं। तो ये अपना सी ऑप्शन इसका सही है। तो साथियों, ये था अपने जो अभी 24 फरवरी को नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी कक्षा 9 के लिए। उसमें अपने हिंदी विषय से संबंधित 15 प्रश्न थे। तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं। हमने आपके साथ उत्तर शेयर करने का प्रयास किया गया। ये विश्लेषण एकदम 100% सटीक है और अन्य प्रश्नों के उत्तर भी हम आपके साथ अतिशीघ्र शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।